ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। राजनीति में ना कोई स्थायी मित्र होता है और ना ही कोई स्थायी शत्रु, और सत्ता भी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। समय का पहिया जब घूमता है तो बड़े बड़े सियासी किले भी ढह जाते हैं। विंध्य क्षेत्र के केंद्र सतना और पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों कुछ इसी तरह की हलचल और सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। साल 2003 का वह दौर आज भी राजनीतिक चर्चाओं में याद किया जाता है, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस का प्रभाव माना जाता था। लेकिन उसी दौर में बिजली, सड़क और मूलभूत सुविधाओं को लेकर जनता में असंतोष बढ़ा और राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल गए। इसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की बागडोर संभाली। इसके बाद वर्ष 2014 में केंद्र की राजनीति में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला और देश में मोदी युग की शुरुआत हुई। लंबे समय तक जनता ने भाजपा के नेतृत्व पर भरोसा जताया। हालांकि स्थानीय स्तर पर समय समय पर असंतोष की आवाजें भी उठती रही। 2018 में कांग्रेस ने वापसी की कोशिश की, लेकिन मजबूत राजनीतिक रणनीति और संगठनात्मक पकड़ के कारण उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी। हालांकि अब राजनीतिक माहौल में बदलाव के संकेत भी देखे जा रहे हैं। बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, जीएसटी और प्रभाव और सरकारी व्यवस्थाओं को लेकर जनता के बीच असंतोष की चर्चा है। वहीं कई वर्गों में भावना भी देखी जा रही है कि मौजूदा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। राजनीतिक हलकों में ये भी चर्चा है कि जिस तरह पहले कांग्रेस से नाराजगी के चलते जनता ने भाजपा को समर्थन दिया था, उसी तरह कुछ क्षेत्रों में भाजपा के प्रति भी असंतोष की स्थिति बन रही है। हालांकि जमीनी स्तर पर अभी राजनीतिक तस्वीर स्पष्ट नहीं है और स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। सूत्रों के अनुसार जहां पहले कई कांग्रेसी नेता भाजपा में शामिल हुए थे, वहीं अब कुछ स्थानीय स्तर के भाजपा कार्यकर्ताओं के कांग्रेस की ओर झुकाव की चर्चाएं भी राजनीतिक गलियारों में सुनाई दे रही हैं। देखिए, भारत की राजनीति में इस समय एक अचानक नया मोड़ आता नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और जिस तरह की वैश्विक समस्याएं पैदा है, पूरी दुनिया में युद्ध हो रहा है, तो क्राइसिस बढ़ रही है। भारत में जो जिस तरह की क्राइसिस हो रही है, लोगों का ये मानना है कि जो महंगाई है आखिर ये नियंत्रण में क्यों नहीं है। तो महंगाई और बेरोजगारी एकदम से अचानक इतनी तेजी से इसका बूम आया है। जो जेनजी है, जो युवा है, वो अचानक एकदम से उग्र हुए हैं और उनका ये मानना है कि सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। अब सरकार को ये इसलिए बड़ी मझधार में फंसी हुई है। उनका ये कहना है कि जब भारत सरकार जिम्मेदार है और शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, इस्तीफे की मांग को लेकर अड़े हैं, तो मेरा ये मानना है कि जो वर्तमान स्थिति है, चूंकि पूरी दुनिया में उथल पुथल है, तो ये तो चलता रहेगा। बस आने वाला समय ये है कि जो नई पीढ़ी के लिए सरकार क्या कुछ नया कर सकती है। इतने सारे रोजगार सृजन कैसे हो सकते हैं, ये बात भी सही है कि इतनी बड़ी संख्या में रोजगार सृजन नहीं किया जा सकता, नौकरी नहीं दी जा सकती। लेकिन जो नीट का पेपर है और अभी हाल ही में जो पेपर निरस्त हो रहे हैं, उसको लेकर सरकार को गंभीर होना पड़ेगा और सरकार को बैलेंस बनाना पड़ेगा। जेएनजी को समझाना पड़ेगा कि आखिर स्थितियां क्या हैं। अगर सरकार इसको समझाने में, जेएनजी को समझाने में सफल होती है, तो वर्तमान में जिस तरह चल रही है उथल पुथल तो हमेशा बनी रहती है। 77 में थी, तमाम तरह उथल पुथल रहती, हर समय होता, कट जाता है। सरकार को संयम और किस तरीके से युवाओं को समझाती, ये बहुत चुनौतीपूर्ण बात है और रोजगार देना भी चुनौतीपूर्ण है उसके लिए। भाजपा और कांग्रेस के भविष्य को लेकर के आज हम सतना में बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय वेदांती त्रिपाठी जी, या यूं कहें कि पूरे भारत के पत्रकारों का नेतृत्व करने वाले हमारे इस कैमरे में हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आज की परिस्थिति को देख करके भाजपा एवं कांग्रेस का भविष्य क्या होगा। त्रिपाठी जी, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है, किसी के भविष्य के बारे में बात करने से पहले ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि आज की जो हमारी मानसिकता है लोगों की, वो स्वार्थपरता की हो गई है। ना तो किसी का कोई सिद्धांत है, ना कोई विचारधारा है। जहां जिसका स्वार्थ दिखता है, वो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए उसमें शामिल हो जाता है और उसी की विचारधारा को अपनी मूल विचारधारा बताने लगता है। जैसा कि बड़े बड़े नेताओं को हमने देखा कि जो कांग्रेस के मूर्धन्य नेता थे, राष्ट्रीय स्तर के, प्रदेश स्तर के, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए वो भाजपा में चले गए और आज भाजपा का गुणगान कर रहे हैं। तो अब आज यदि हम बात करें कि भविष्य क्या होगा, तो सवाल यह है कि हमारी जो चुनाव पद्धति है, ईवीएम पर सवाल उठ रहा है। लोग और विपक्षी दल भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव मैनेज किया जाता है। हम ये देखते हैं, कई बार शंका होती है, हम देखते हैं कि लोगों का समर्थन जब हम सड़क पर निकल के देखते हैं तो भाजपा के साथ नहीं होता,
लेकिन परिणाम भाजपा के पक्ष में आता है। तो कुछ वजह है, क्या है? फिर इसमें जब कई भाजपा वालों की बात सुनते हैं तो उनका तर्क है कि महिलाएं हमारे साथ हैं, महिलाओं को जो पैसा मिल रहा है वो हमारे उसमें है, चुनाव का प्रबंधन हमारा अच्छा है, बूथ लेवल तक उनके कार्यकर्ता मैदान में डटे हुए हैं। और ये बात सही है कि जहां जाए तो गांव में भी भाजपा के कार्यकर्ता मिल जाते हैं, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता गायब है। कांग्रेस के बड़े नेता जो है वहीं गुटबाजी देखने को मिलती है। हमारा सतना ही इसका भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं किसी पर व्यक्तिगत कोई चर्चा या बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन गुटबाजी ने कांग्रेस को बहुत कमजोर किया है और यदि ये गुटबाजी समाप्त नहीं हुई तो आने वाले चुनावों में भी उनका परिणाम अच्छा नहीं होगा। एक मूल और बहुत बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हैं, उनका एक सलाहकार मंडल है, राजनीतिक सलाहकार है, और भी जो लोग हैं, मुझे जो जानकारी मिली उसमें एक 4-6 लोगों की एक टीम है। वो जो सलाह देती है उसी आधार पर उनका काम होता है और वो सलाह जनहित की नहीं है, कांग्रेस हित की नहीं है। क्योंकि कांग्रेस जब आजादी के बाद सत्ता में आई, फिर जब बहुत मजबूत समय रहा इंदिरा जी का या राजीव गांधी का, उस दौर में देखिए कि उनके सलाहकार कौन होते थे, वोट बैंक कौन था, इसकी परवाह करते हुए आज खुले मंच से राहुल जी सिर्फ एक बात करते हैं कि हमें पिछड़ा चाहिए, जहां भी जाते हैं पिछड़ा हमें चाहिए। तो क्या सामान्य वर्ग की आप उपेक्षा कर रहे हैं? कांग्रेस से आज सामान्य वर्ग अपने आप को उपेक्षित मान रहा है और किनारे है। भाजपा भले सामान्य वर्ग के लिए कुछ नहीं कर रही, लेकिन खुले तौर पर भाजपा सामान्य वर्ग को तिरस्कृत नहीं करती, मंच से करती भाजपा नहीं है कुछ। हिंदुत्व के लिए भी भाजपा कुछ नहीं कर रही है। हमें निष्पक्ष और साफ बात करनी चाहिए। इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा आपसे कि भाजपा ने धर्म के नाम पर सत्ता को हासिल किया, धर्म के नाम पर वो सत्ता पर काबिज है, लेकिन वास्तविकता यह है कि उसने हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए, वैदिक धर्म के लिए कुछ भी नहीं किया है। आज गऊ कट रही हैं, मंदिरों पर बुलडोजर चल रहे हैं। यदि आपने एक राम मंदिर बनाया तो काशी के सैकड़ों मंदिरों पर बुलडोजर चले, जहां भी होते हैं वो हो रहा है। लेकिन सवाल इसका नहीं है। सवाल यह है कि आप एन प्रकार सत्ता में काबिज हो जाते हैं। अब सत्ता में आप काबिज होते हैं तो आपकी एक कला है सत्ता में आने की। अब वो कौन सी कला है? यही कला जो पश्चिम बंगाल में अभी वो हुई या पूरे भारत में लागू हुई, बिहार में भी हमने वही देखा। लोग कहते हैं कि जहां इनके समर्थक नहीं होते, दूसरे प्रांतों से जाते हैं, इनकी सभाओं में वो समर्थक दिखते हैं और एक ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी सभा भाजपा की हो रही है और बताते हैं कि वो अतीत लोग होते हैं। तो ये सारी चीजें, और एक वोटर की, जब हम अंतिम दौर पे एक वोटर की बात कर लें, वोटर अभी कुछ भी बात करता रहेगा, चुनाव के समय में दारू पी लेगा, पायल ले लेगा, साड़ियां ले लेंगे। जब तक ये मानसिकता वोटर की नहीं दूर होगी तब तक हमारी समस्या, और वो 5 किलो अनाज है ही है। तो ये जो समस्या है, जब तक लोग जागृत नहीं होंगे तब तक स्पष्ट और सार्थक जनादेश भारत में नहीं आएगा। हमारी दिशा भटक चुकी है। कांग्रेस को देखें तो वहां कुछ दिखाई नहीं देता, भाजपा को देखते हैं तो यहां निराशा है। इसके बाद लोग अपने अपने दांव लगा के चुनाव जीत लेते हैं। इसलिए यह कह पाना बड़ा मुश्किल है कि भविष्य क्या होगा। जिसका दांव लग जाएगा वो सत्ता में आ जाएगा, दांव पर निर्भर करता है। धन्यवाद त्रिपाठी जी। सतना के युवा कहें या वरिष्ठ पत्रकार भी कहें और गहरी सोच के धनी भी कहें, आज हमारे समक्ष है हरीश सिंह जी, जो एक राजनैतिक मुद्दों पे बात भी करते हैं और सोचते भी हैं। तो मैं उनसे हरीश सिंह जी, आप मेरे चैनल में आपका स्वागत है और आपसे ये मैं पूछना चाहूँगा कि इस समय भाजपा को लेकर के लोगों के मन में बड़ा कौतूहल है, उठापटक। या यूँ कहें कि 2003 के पहले लोग कांग्रेस के पक्ष में खड़े हुआ करते थे, डर महसूस करते थे। इसके बाद भाजपा जैसी सुनामी आई, लोग बड़े बड़े नेता अभिनेता भाजपा के पक्ष में। आज इन परिस्थितियों में आप भाजपा का भविष्य या कांग्रेस के बारे में क्या सोचते हैं? हमेशा से मतलब एक ट्रेंड रहा है कि कभी किसी पार्टी का दौर चलता है, किसी पार्टी का दौर। आप 2003 से पहले तक देखेंगे तो कांग्रेस मतलब एकदम सबसे बड़ी पार्टी है।
लेकिन चूँकि सत्ता में रहते रहते लगातार विरोध का सामना करना पड़ा और लोगों के साथ मतलब कुछ ऐसी समस्याएं हुई। सबसे ज़्यादा मतलब रोज़गार का ही मुद्दा था, जिससे से नाराज़ होकर लोगों ने उनका लगभग बाइकाट कर दिया या कहिए कि सरकार से हटा दिया। मध्य प्रदेश में पहले मतलब कांग्रेस की सरकार थी, आप यहाँ की सड़कें देखें, बिजली देखें और तमाम तरह की चीज़ें जो पहले देखें तो काफ़ी कुछ दिक्कतें थी। अब यहाँ जब से मतलब बीजेपी की सरकार आई, सरकार ने अच्छा कुछ काम किया, लेकिन एक मुद्दा एक ऐसा है जिसमें अब सरकारें फेल होती दिखाई दे रही है, वो है सबसे बड़ा रोजगार का मुद्दा। आज तमाम युवा पढ़ लिख करके भटक रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। इसके कारण से मतलब अब परेशानी महसूस होने लगी है। सरकार का मतलब उस स्तर पर अभी विरोध तो नहीं पहुंचा है, लेकिन आप देखेंगे कि जगह जगह पर मतलब इन मुद्दों को लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कल ही आपने देखा होगा कि अभी जो मध्य प्रदेश ESB द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की गई थी, जेल प्रहरी भर्ती और अन्य तरह की भर्तियाँ, उसमें सर्वर फेल होने की वजह से परीक्षाएं रद्द कर दी गई, डेट आगे बढ़ा दी गई। आज मतलब जो परीक्षा देने लोग आए थे तो परेशान थे, उन्होंने आंदोलन किया, सड़कों पर उतरे, रास्ता रोका, कलेक्ट्रेट घेरा, सब कुछ किया। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अब लोगों का गुस्सा इस सरकार के प्रति भी बढ़ने लगा है। अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि मतलब ये आगे चल के मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन कर देगा, लेकिन ये बात तो तय है कि कुछ ना कुछ इसका खामियाजा जो है सत्तारूढ़ दल को भुगतना पड़ेगा। सतना से सीनू संवाददाता सूर्य प्रकाश सिंह की रिपोर्ट। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या भाजपा समय रहते स्थिति को संभाल पाएगी या फिर बदलते राजनीतिक समीकरण आने वाले समय में नए सियासी अध्याय की शुरुआत करेंगे। जनता का मौन अक्सर राजनीति में सबसे बड़ा संकेत माना जाता है और सतना की धरती से उठती ये चुप्पी आने वाले दिनों में क्या रूप लेती है, ये देखना दिलचस्प होगा। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।